नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 1 की कविता, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जिसके कवि या रचयिता हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। बच्चों, जैसे कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो ये कविता है उन पंछियों के बारे में जो खुले आसमान में उड़ते हैं। पंछियों को उनकी स्वतंत्रता बहुत ही प्रिय होती है और वो किसी भी कीमत पे अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते हैं। तो आइए हम कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हम पंछी क्या कह रहे हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त गगन मतलब खुले आसमान। तो हम जो पंछी हैं वो खुले आसमान के हैं। और पिंजर बंद न गा पाएंगे, तो जब हमें पिंजरे में बंद किया जाएगा तो हम गा नहीं पाएंगे। और कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब क्या होता है? सोना। सोने की सलाखों, कनक तीलियों मतलब सोने की जो पिंजरे की जो सोने की सलाखें हैं उससे टकराकर पुलकित पंख, मतलब पुलकित मतलब हर्ष या खुशी से भरे हुए जो हमारे पंख हैं वो सोने की सलाखों से टकरा के टूट जाएंगे। अच्छा, अब अगली पंक्तियां पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगली पंक्तियों में पंछी क्या कह रहे हैं? हम बहता जल मतलब हम बहता जल पीने वाले हैं और हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा मतलब कनक मतलब सोना, सोने की कटोरी। मैदा का मतलब होता है बच्चों जो गेहूं का आटा होता है उससे भी बारीक जो उसका रूप होता है उसे मैदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैदा का जो अर्थ है वो जो पंछियों को जो भोजन हम देते हैं, जो दाना देते हैं, यहाँ पे उसका मैदा का अर्थ पंछियों का भोजन है। तो जो सोने की कटोरियों में उनके जो दाने हैं उससे कहीं उनको भली लगती है कटुक निबोरी। कटुक मतलब कड़वा, निबोरी मतलब नीम का जो फल होता है वो कड़वा होता है, लेकिन वो उनको अपने इस सोने की कटोरी में जो रखे दाने हैं उससे भी कहीं अच्छा लगता है वो कड़वा नीम का फल। अच्छा, हम आगे की पंक्तियों पे जाते हैं और फिर उनका अर्थ समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन मतलब सोने की जो जंजीरें हैं उनके बंधन में हम अपनी गति मतलब जो उनकी उड़ने की जो तेजी है, जो उनकी गति है, वो गति उड़ान मतलब उड़ते हुए जो है वो अपना गति और उड़ान सब भूल गए हैं। मतलब सोने की जंजीरों में बंध के वो अपनी जो उड़ने की जो तेजी है, जो उनका उड़ना है, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। मतलब वो सिर्फ उनको अब सपना लग रहा है। तरु मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष पेड़। तरुकी फुनगी, फुनगी में मतलब जैसे जो पेड़ की जो सबसे ऊंची शाखाएं होती हैं, तो पेड़ की जो ऊंची शाखाओं पर बैठ के वो झूलते हैं, वो सब अब बस उनको सपने में, मतलब उनके लिए वो सपना ही लग रहा है। अब अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान मतलब जो उनकी इच्छा है, जो पंछियों की इच्छा है कि वो आसमान नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। तो उनकी जो इच्छा थी कि नीले नभ, नीले नभ मतलब नीला आकाश जो है, नभ मतलब आकाश, सीमा मतलब जहाँ कोई चीज समाप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज की सीमा कहते हैं। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो जो नीला आकाश है वो जहाँ खत्म मतलब जहाँ समाप्त होता है उसकी सीमा को पाने के लिए वो उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण जो सूर्य की लाल किरणें होती हैं, लाल किरणों के समान उनकी लाल चोंच को खोल के चुगते तारक अनार के दाने। चुगते तारक अनार मतलब तारे, जैसे बच्चों आसमान में तारे हमको जमीन से छोटे छोटे दिखते हैं, वैसे ही पंछियों को तारक अनार के तारे जो होते हैं वो उनको अनार के दानों जैसे लगते हैं।
तो वो उनकी इच्छा है कि वो नीले आसमान में की सीमा जहाँ पे समाप्त होती है वहां तक उड़ते और लाल किरण से मतलब सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोल के और अनार के दानों जैसे दिखते तारों को चुगते। अच्छा, अब अगली पंक्तियों पे आते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो आगे पंक्षी क्या कहते हैं कि होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जो सीमा मतलब जो जहाँ समाप्त होता है, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब जो कभी समाप्त ना होता हो। और क्षितिज, क्षितिज वो एक बिंदु है जहाँ पे धरती और आसमान का जो जैसे मिलते हुए दिखाई देता है, वो बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। तो सीमाहीन क्षितिज, वो पंछी बता रहे हैं कि वो अपने पंखों की प्रतियोगिता उन सीमाहीन क्षितिज से पर उड़ते हुए करते हैं। मतलब जो क्षितिज जो कभी दिखता नहीं, मतलब दिखता है, प्रतीत होता है दिखते हुए, लेकिन वो कभी होता नहीं है। तो सीमाहीन क्षितिज तक वो अपने पंखों से प्रतियोगिता करते हुए वहां तक उड़ते, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो उनको क्षितिज मिल जाता और या तो फिर तनती सांसों की डोरी, या तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती। मतलब या तो वो क्षितिज तक मिल जाते, क्षितिज को प्राप्त कर लेते, और नहीं तो उनकी उड़ते उड़ते, वो भी तो पंछी है ना, तो उनको उड़ने की भी एक सीमा है, तो उड़ते उड़ते वो थक के मर जाते। अगली पंक्तियां। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो, नीड़ मतलब घोंसला, मतलब हमें घोंसला न दो, चाहे टहनी का आश्रय छीन, मतलब जो हम टहनी पे घोंसला बनाते हैं, जो अपना आश्रय घर बनाते हैं, उसे छिन्न भिन्न मतलब उसे तोड़ डालो। लेकिन अगर पंख दिए हैं, अगर पंख हमको मिला है, तो हमारी जो उड़ान है, जो हम उड़ते हैं, उसमें विघ्न मतलब उसमें बाधा उत्पन्न न करो। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ा है ये कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, और उसका अर्थ समझा है। और आगे हम अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। धन्यवाद।